कोनिक सेक्शन, मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1। मिसलेनियस एक्सरसाइज को कभी भी इग्नोर मत किया करो, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द फोकस। हमें फोकस फाइंड करना है। देखो पैराबोला हमारा 4 तरह का होता है, ठीक है, मतलब 4 कॉन्सेप्ट वीडियो में देख लेना, मैंने बता रखा है 4 इसके डायरेक्शन होते हैं। एक ऊपर वाई एक्सिस पे जाएगा, नीचे वाई एक्सिस पे जाएगा, एक तुम्हारा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में जाएगा और एक नेगेटिव में जाएगा। 4 तरह का फिगर बनता है, ठीक है। आप कोई भी फिगर लोगे तो आपका आंसर द सेम आने वाला है, ठीक है। तो यहां पे देखो, मैं आप लोग को इस वाले फिगर से समझा दे रहा हूं। क्या कह रहा है जरा देखो, ये कह रहा है कि एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर इन डायमीटर है। 20 सेंटीमीटर डायमीटर कहने का मतलब मैंने ये ले लिया कितना 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये ऊपर क्या रहा होगा, ये पॉइंट देखो समझना भाई, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 कहां रहा होगा ऊपर और 10 कहां रहा होगा नीचे रहा होगा। और बोल क्या रहा है कि एट 5 सेंटीमीटर डीप, मतलब कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 5 है, और ये क्या रहा होगा 10, और यहां पे क्या रहा होगा -10, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट के बारे में बात करूं तो देखो क्या लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं, एक्स वाई लिखते हैं। तो एक्स कितना है 5 है और वाई कितना है 10। क्लियर है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अच्छा, फाइंड फोकस। अब सबसे पहले बात करते हैं कि फोकस होता क्या है। फोकस इस फिगर के लिए हो जाएगा आपका a,0। फोकस क्या होता है a,0। चलो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपका हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आप देखो यहां पे y का वैल्यू कितना दे रखा है 10 और x का वैल्यू कितना दे रखा है 5। वैल्यू पुट करते हैं, a का निकालते हैं, तो भाई ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 5 इंटू a। 5x का वैल्यू 5 है, यानी कि 100/20 इज इक्वल टू a। तो ये गया 5, तो फोकस कितना आ गया, फोकस आपका आ जाएगा a,0 बोले तो 5,0। ठीक है। अगर आप क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लेते हो, समझ जाते हो, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बोल क्या रहा है, एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ पैराबोलिक विथ इट्स एक्सिस वर्टिकल। एक्सिस वर्टिकल कहने का मतलब हो रहा है कि वाई एक्सिस पे ये है, ठीक है, वर्टिकल वाई एक्सिस हो गया। एक एक बात को समझते चलो। द आर्च इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस। बेस पे जब उसका हाइट 10 है तो वो कितना वाइड है 5 है, ठीक है। हाउ लॉन्ग इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। हाउ वाइड मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो। देखो फिर से मैं बोल देता हूं, ये जो है वर्टिकल का जब बात हो रहा है ना, तो आप यहां पे ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो, कोई अंतर नहीं है। मैं ऊपर वाला लेके सॉल्व कर रहा हूं, आप नीचे वाला लेके भी सॉल्व करना, कोई भी डिफरेंट आंसर नहीं आएगा। यहां पे आपसे वाइड पूछ रहा है, उसका लेंथ पूछ रहा है, तो वही आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे बोल क्या रहा है, जरा इस बात को समझते हैं। इस बात में बोल रहा है कि भाई जब ये 10 मीटर हाई है, जब ये यहां से 10 मीटर हाई है, मान लेते हैं यहां पे, तो ये कितना वाइड है 5 वाइड है। ये कितना वाइड है 5 वाइड है, बोले तो ये जो है ये कितना है 5 है। अगर 5 है तो 2.5 ये रहा होगा, 2.5 ये रहा होगा। मतलब कि अगर मैं इसके यहां पे आऊं तो ये कितना पॉइंट है 2.5 है।
तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये हो गया 2.5, 10। फिर से बोल कह रहा है कि जब इसका हाइट 10 है तो ये कितना चौड़ा है, 5। अगर 5 है तो 5 इधर रहा होगा और 5 इधर, सॉरी अगर ये 5 है तो 2.5 इधर रहा होगा और 2.5 उधर। तो मैंने इस पॉइंट को क्या ले लिया, 2.5। तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 2.5, 10। अब आपसे बोल रहा है कि हाउ वाइड इज इट 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। जब इसकी हाइट 2 मीटर होगी तो ये कितना वाइड होगा, बस यही पूछ रहा है। ठीक है, चलो सबसे पहले चलते हैं यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पे। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो देखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इसका क्या हो जाएगा, x² इज इक्वल टू 4ay। x का वैल्यू कितना है 2.5। 2.5 को 5/2 भी लिख सकते हैं, तो क्या लिख देंगे 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, और y कितना है 10 है, यानी कि ये हो गया 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25/4 इक्वल टू 40a। तो यहां से a इक्वल टू कितना हो गया 25/160। क्लियर है, समझ रहे हो। अब देखो बोल क्या रहा है कि अब जब हाइट 2 रहेगा, यानी कि y का वैल्यू 2 दे दिया और x का वैल्यू निकालना है, तो when y is equal to 2 then x क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4ay। तो यहां पे x² निकालना है, 4 इंटू a कितना है 25/160, और y कितना है, y है आपका 2। तो देखो ये गया इसके साथ 80, ये गया इसके साथ 20, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 25 का 5/2√5। कितना आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 5/2√5। ध्यान दो ये जो आया वैल्यू, मैं डिफरेंट कलर से कर दे रहा हूं, ये जो वैल्यू आया वो ये आया, ठीक है, लेकिन इसका विड्थ क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, जितना इधर है उतना ही इधर है। तो क्या हो जाएगा भाई, विड्थ इज इक्वल टू 5/2√5 इंटू 2। 2 से 2 गया, इसको इसके साथ किया तो कितना आ गया √5, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया √5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको जरा अच्छे से पढ़ लो। क्वेश्चन में थोड़ा बात घुमा के बोला गया है, बट बहुत ही प्यारा बात बोला गया है। क्या बोला गया है वो जरा देखते हैं। बोल क्या रहा है कि भाई एक ब्रिज है जो कि कुछ हैंग कर रहा है, और ओवरलोड होने की वजह से वो किस तरीके से है, पैराबोलिक है। मतलब कि इसका फिगर बनाते हैं और समझते हैं। देखो और जो ब्रिज है ना वो कुछ ऐसा हो रखा है, ठीक है। अब देखो इसको क्या है कि ये टूट भी सकता है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए वर्टिकल वायर्स, क्या लो पिलर दिया हुआ है, ठीक है। तो पिलर कैसा होगा, पिलर कुछ ऐसा होगा, अब देखो कुछ कॉमन सी बात है जो कि आपको समझना है। जब ये ब्रिज ऐसे जा रहा है, जो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वहां से सबसे छोटा वायर होगा, और जो इसके कोने पे होगा वो जो वायर होगा वो सबसे लंबा होगा। तो यही बात यहां पे दे रखा है कि भाई सबसे छोटा वायर जो है वो कितना है 6 का है, और सबसे लंबा वायर कितने का है 30 का है। मतलब कि मैं थोड़ा मोटा कर दे रहा हूं, ये वाला वायर और ये वाला वायर
और ये वाले वायर के बारे में बात हो रहा है। देखो ये जो है ये कितना रहा होगा 30 मीटर, ये भी कितना रहा होगा 30 मीटर, और ये कितना रहा होगा 6 मीटर। अच्छा, ये 6 मीटर का है, ठीक है। तो जरा एक बात समझो, अगर मैं यहां पे कुछ ऐसा फिगर बना दूं, ठीक है। अब फिगर क्यों बना रहा हूं वो आगे वाला लाइन पढ़ेंगे ना, खुद पे खुद क्लियर हो जाएगा। देखो क्या पूछ क्या रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवेज 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। यानी मिडल इसका ये हो गया, और इसके से दूर मान लेते हैं कि 18 क्या है, ये है, ये 18 है। तो ये वाला वैल्यू कितना हो गया 18, ये वाला वैल्यू कितना हो गया, देखो भाई ये जो टोटल है ना ये कितना लंबा है 100, और मिड पॉइंट से इधर कितना होगा, ये 50 हो जाएगा। समझ रहे हो बात। तो ये देखो एक्स एक्सिस का वैल्यू ये 50 है, और ये तो यहां पे भी 50 ही रहेगा एक्स का वैल्यू। जरा वाई के वैल्यू के बारे में सोचते हैं। यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो 30 है, और यहां से यहां तक का 6 है। तो ये कितना हो गया, 30 में से 6 गया तो 24। यानी कि ये वाला जो वर्टेक्स है वो कितना हो गया 50,24। एक्स का वैल्यू 50, वाई का 24। अच्छा, यहां पे अगर 18 है तो ये वाला पॉइंट 18, वाई कर सकते हैं, क्योंकि वाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। सबसे पहले चलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x² = 4ay। अब जरा कॉर्नर वाले पॉइंट पे देखो 50,24 पे, तो x का वैल्यू कितना है 50 का स्क्वायर = 4 × a × 24, यानी कि a का वैल्यू कितना हो गया 2500। 4 को 24 से किया 96 / 96, ये a का वैल्यू है। अब मेरा काम यह है कि मैं इस ब्रिज का इक्वेशन बना दूं। तो भाई ब्रिज का इक्वेशन बनाता हूं तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ब्रिज। भाई क्या होता है स्टैंडर्ड होता है x² = 4a। a का वैल्यू कितना है 2500 / 96 y। तो देखो 4 से ये गया कितनी बार में 24 बार में, और ये जाएगा 625 4 से, और ये जाएगा 6, यानी कि मेरा यहां से इक्वेशन बन गया 6x² = 625y। ठीक है, मेन तो तुम्हें पता चल चुका है। अगर तुम फिगर समझ चुके हो तो क्वेश्चन में कुछ दम ही नहीं है, एकदम हलवा है। ठीक है भाई, देखो अब जरा इस पॉइंट पे आओ, x का वैल्यू 18 है तो y का वैल्यू निकालना है। इस इक्वेशन में पुट करते हैं। देखो 6 × 18 का स्क्वायर = 625y, यानी कि y = क्या हो जाएगा 6 × 324/625। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली 3.11 आएगा। डेसिमल में और जाएगा, राउंड ऑफ करके करोगे तो 3.11 आ जाएगा। अब देखो ये जो 3.11 है वो ये लेंथ है, लेकिन हमें तो लेंथ ऑफ द वायर चाहिए, तो यहां से यहां तक 6 रहा था, तो क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वायर कितना हो जाएगा 6 + 3.11, यानी कि 9.11 मीटर। ये आपका क्या है आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, हलवा टाइप का क्वेश्चन है। फिगर को समझ जाओ, उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस का जरा अच्छा से समझते हैं। देखो जो वर्ड्स में जिस तरीके से लिखा हुआ है ना, इसको क्या करते हैं पहले फिगर में उतारते हैं। फिगर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, समझ में आ जाए, और इसके बाद क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी। एन आर्च इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। एलिप्स कैसा हो गया भाई, हमने कर रखा है स्टडी, उसके ऊपर एक्सरसाइज भी कर रखा है। मिसलेनियस की बात है तो हम लोग थोड़ा फिगर बनाते हैं। देखो
सेमी एलिप्स कहने का मतलब ये बोल रहा है ऐसा। अगर पूरा होता तो वो कैसा हो जाता, नीचे से भी चला जाता। ठीक है, अच्छा अब देखो, इट इज 8 मीटर वाइड, मतलब ये कितना है, 8 मीटर है। तो भाई इसका इक्वल टू क्या होता है, 2a होता है ना, मेजर एक्सिस है ना, याद होगा फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट वीडियो जरूर से देख लेना है। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया मीटर। साथ में दे रखा है 2 मीटर हाई, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक जो है वो क्या है, 2 है। मतलब कि b का वैल्यू क्या हो गया, 2 मीटर हो गया। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। इस एंड के बारे में बात करते हैं। किस एंड के बारे में, यहां पे नाम दे देते हैं a और इसका नाम दे देते हैं b। तो इससे 1.5 मीटर इधर, मतलब कि ये हो गया 1.5, समझना। तो यहां से अगर इसको x माने, इसको क्या माने, x माने, तो इस x का लेंथ क्या हो जाएगा भाई, मतलब कि अगर मैं इस पॉइंट को क्या लिखें, कोऑर्डिनेट एट पॉइंट x कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 4 है, ये 1.5 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से 2.5 मीटर। ठीक है, और y एक्सिस इसका 0 है, तो क्या हो जाएगा 2.5, 0। क्लियर है। अच्छा, अब पूछ रहा है कि इस जगह पे इसका हाइट क्या होगा। हाइट क्या होगा भाई, यही होगा ना हाइट, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट जो है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2.5, y को क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, 0 बोल रहा हूं, y रख देते हैं, सॉरी, y कोऑर्डिनेट को क्या रख देते हैं, y रख देते हैं। अब इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू कितना 2.5 का स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू कितना 4 का स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू पता नहीं, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इज इक्वल टू 1। तो यहां से वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस इसका होता है 6.25 अपॉन 16। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एलसीएम ले लेंगे तो 16 माइनस 6.25 अपॉन 16, ये गया इससे 4 बार में, और ये हो गया 9.75 अपॉन 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू अंडर रूट 9.75 अपॉन 2, 9.75 अपॉन 2, जो कि अप्रॉक्स आपका 1.56 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। एक एक बात को मैंने क्या कर दिया, समझा दिया भाई। रूट अंडर 9.75 का वैल्यू निकाल लेना, 3 पॉइंट समथिंग होगा, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो क्या आ जाएगा 1.56 के अप्रॉक्स में आ जाएगा। ये आपका क्या है, सोल्यूशन 4th का है। क्लियर है।